राज्य में मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के 6 साल पूरे हो गए और 5 साल के बाद जो छठा साल है वो छप्पर फाड़ बहुमत वाली सरकार है। इस वक्त हमारे साथ अमर बावरी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। सर, अभी जो आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार, क्या तर्क है इसे पीछे का आपका? एक तर्क उस समय बल मिलता है जब झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्री श्री राधा किशोर जी अपनी पीड़ा पहले वक्तव्यों के माध्यम से और फिर पत्र के माध्यम से लिख करके मुख्यमंत्री को दिखाते हैं कि दलितों की स्थिति यहाँ आदिवासियों से भी बदतर है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए? जो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, जो वित्त मंत्रालय जहाँ से उन्नयन का सबसे ज़्यादा काम होता है, उनके नज़रों के सामने से सारी योजनाएं चलती है और उन योजनाओं में जब देखते हैं कि भाई दलितों को हर योजना में वंचित किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व में लोगों को वंचित किया जा रहा है, जहाँ उसका हक अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उसमें उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं तो समझ लीजिए नीचे में कितना कष्ट होगा जो लोग सह रहे हैं। उनको देख करके आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में किया जाए। तो इसका एक मतलब यह भी हुआ कि मौजूदा सरकार आदिवासियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखिए, सरकार की प्रायोरिटी हमेशा से रहती है जब उसको क्या करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय तो बहुमत से होता है, सरकारें तो बहुमत से बनती है, लेकिन कार्यान्वयन तो पूरे देश झारखंड में हुआ। झारखंड के नागरिकों के लिए जो उनको वोट नहीं दिए हैं या जो जहां उनके सरकार प्रतिनिधि नहीं है, वो क्या झारखंड के पार्ट नहीं है? वो अपना मुख्यमंत्री कहाँ से खोज के लेकर के आएंगे? सरकार कहाँ से लेकर के आएंगे? अंतिम ताकत तो स्टेट के पास है। तो स्टेट को, सरकार को सर्वव्यापी होना ही होगा, समग्रता के साथ देखना ही होगा, जो दुर्भाग्य से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के आंखों में नहीं है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के लिए सत्ता के अंक तक पहुंचने की जो तिकड़म हो वही तिकड़म अपनाएंगे। उसके लिए तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और किसी तरह करके किसी को अगर अधिकार छीनना है तो दलितों का अधिकार को छीनो। जैसे 5 लोग हैं, 4 कुर्सी लगी हुई है, एक दलित अगर पहले से बैठा हुआ है तो इस राज्य सरकार में अगर यदि 5वां कोई व्यक्ति आएगा तो कंप्रोमाइज दलित को ही करना पड़ेगा। यही सिस्टम में ये सरकार चल रही है। दलितों के हक अधिकार को कंप्रोमाइज करके वो जो है अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण इनकी राजनीति को। ये चीजें पिछले 6 साल से हो रही हैं या फिर जब आप लोग सत्ता में थे उस वक्त भी कमो बेश कहीं स्थिति थी? नहीं, हम लोग जब सरकार में थे तब इस तरह की स्थितियां नहीं थी। पिछले 6 साल में यह स्थितियां बदतर हुई है और इसका लगातार पिछले 5 साल जब मैं था सदन के अंदर सदस्य था, विधानसभा के अंदर, तब मैंने उस समय इन 4 विषयों को बहुत प्रमुखता से उठाया था और बाद में भी अपने 80 मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी पूरे झारखंड प्रदेश में चीज़ों को उठाया। और पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार यह सरकार जो है बहुत ही कमतर आंक करके दलितों को, क्योंकि देखिए इसका कारण भी है, इस झारखंड स्थापना के 25 साल होने के बाद भी कभी भी दलित जो समुदाय है, यहाँ निवास करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी अपना सांगठनिक ताकत नहीं दिखाया, कभी अपने आबादी के अनुसार अपने प्रदर्शन नहीं दिखाया। कोई नेता भी तो नहीं हुआ दलितों का। देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि नहीं होने के कारण, कुछ चीज़ें नहीं होने के कारण जाएंगे तो कम से कम एक व्यक्ति था, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। झारखंड में उस कद का कोई लीडर हुआ नहीं। सर माफ कीजिएगा, आपसे भी उम्मीद थी। मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो भाई नहीं होने के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ये तो समाज को तय करना होगा। देखिए, अगर कोई यदि तय कर ले तो एक लकड़ी ही जो है ना वो खूंटा बन के खड़ा हो जाता है। तो समाज को तय करना होगा। हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, उस खामियों को कैसे हम उसको दूर करके उसको आगे बढ़ने का काम करें। ये तो एक पक्ष हुआ कि आप अपने हक अधिकार के लिए संगठित होकर लड़े। दूसरा पक्ष यह है कि सरकार किसके लिए? सरकार जो दावा करती है कि हम दलितों का, आदिवासियों का, वंचितों का। हम आएंगे सर। सबसे अहम मामला यह है कि दलितों का एक सर्वमान्य नेता ना होना। अमर बावरी लीड करेंगे, अपने कद को और बढ़ाएंगे, एक्सेप्टेंस लोगों में जाए। देखिए, हम जितना अपना काम है, कभी लीडर इस तरह से बनना है ऐसा करके हमने कभी प्रयास नहीं किया है। हमारा काम है, हमको जो कमियां लगती है, चाहे दलित समाज की हो चाहे किसी समाज की हो, हम लोग उसको मुखरता से रखते हैं। लेकिन चूंकि दलित समाज का स्पेसिफिक बातें रखने का जब अवसर आता है
कोई नहीं कहता है तो अपने आप को आगे बढ़ा करके बोलने का अंदर आता है, भले ही उसको लेकर के लोग टाइप करेंगे कि ये दलित समाज का ही विषय उठाता है। हम सबके लिए है, हमारी आवाज़ सबके लिए है, और सबसे बड़ी बात हमारी आवाज़ अन्याय के खिलाफ है। आप न्याय कीजिएगा तो कभी ये आवाज़ नहीं उठेगी, आप किसी के साथ अन्याय कीजिएगा तो ये आवाज़ उठेगी, और अभी अन्याय दलितों के साथ हो रहा है, इसलिए विषय को उठा रहे हैं। और पिछले 6 साल से झारखंड में एससी आयोग है, इंदिरा भवन जाएंगे हिनू की तरफ, सर वहाँ एक चपरासी चला रहा है एससी आयोग, अध्यक्ष 6 साल पहले वहाँ से गए, कोई नहीं है, दरवाजा कब उसका बंद हुआ कोई नहीं जानता। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जो आपने कहा कि आपकी सरकार में क्या था, तो हमारी सरकार में एससी आयोग का गठन हुआ। झारखंड बनने के बाद पहली बार एससी आयोग का गठन हुआ, फिर एससी आयोग के अध्यक्ष का हुआ। अभी ये सरकार ने वो आयोग का पुनर्गठन नहीं किया, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली छोड़ दिया, और खाली छोड़कर 6 साल पार हो गए। और सिर्फ एससी आयोग ही नहीं, कई एक आयोग, जिसमें कई एक सूचना आयोग, तो लोक आयोग, तो कई एक संवैधानिक संगठन है, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना, खाता ना भाई, हेमंत सरकार जो कहे सो सही, संविधान और बाकी चीज़ें सिर्फ ताक पे रख करके अपना हक और अपना जो है माने कि राजनीति जो है वोट बैंक का, उसको लेकर के कैसे हमारी बातें चले, वही चला रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित दलित भाई हैं। सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का कैनवास है, जो बैनर है, वो आपको खुले रूप से दलितों की आवाज़ उठाने में, क्योंकि आप पर भी कहीं ना कहीं मुहर लग जाएगा कि भाई क्यों दलितों की ही आवाज़ लगातार उठाते हैं हमारे बावरी जी? नहीं, मैं तो बाकी सब मुद्दे उठाता हूँ। अभी ये विषय रखने के लिए चूँकि लगा कि भाई अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और देखिए, जो जिस बात से पीड़ित होता है ना, वो अच्छे तरीके से जानता है। आपका बीमारी आप अच्छे से बता सकते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो हम उस समाज का बेटा हैं, तो हमको मालूम है कि वो पीड़ा कहाँ तक जा सकती है। वो पीड़ा को अब बताने के लिए बात करा है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ये सब चीज़ों को बोल सकती है, जो सभी के लिए बात करती है। सर राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र लिखा राज्य सरकार से, क्या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बातचीत हुई कि आपकी इस मुद्दे के साथ हम हैं? 100% हमारी एक मुलाकात हुई थी वाल्मीकि जयंती पर। हमने कहा कि सर, हम लोग आपके साथ हैं, इस मुद्दे पे हम लोग एकमत रहते हैं। भाई, जो सच है सो सच है। यहाँ यदि हक अधिकार छीना जा रहा है तो हक अधिकार छीना जा रहा है, और उन्होंने यदि पीड़ा व्यक्त की है तो पीड़ा का संज्ञान भी लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कम कुछ तो एक स्पष्टीकरण या कुछ भी आश्वासन मिलना चाहिए, लेकिन कहीं कोई स्पष्टीकरण, कोई आश्वासन कहीं पर भी नहीं। और मुझे तो लगता है कि उनकी आवाज़ को भी दबाने का काम ही लोगों ने किया होगा, उनकी पीड़ा को ही बोला होगा कि आप अपनी पीड़ा को घुट्टी उन्होंने पानी पी करके उसको पी जाइए, उसको वक्तव्य में मत प्रकाशित करिए। और आज नहीं तो कल फिर कोई एक जन आएगा समाज से ही किसी को खड़ा करके अमर बावरी का और इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करा देगा। लेकिन उसके मन में भी झांक करके अगर देखिएगा, उसको भी पूछिएगा, तो उसकी पीड़ा झलकेगी। वो भी जो बोलेगा वो अपने पार्टी के वफादारी के चलते या पार्टी ने कहा है उसके चलते वो बोलेगा, लेकिन जो पीड़ा है उसके चेहरे से, उसके शब्दों में स्पष्ट दिखेगा। एक अंतिम सवाल आपसे, आप आह्वान करेंगे इस समाज से कि भाई पार्टी है ठीक है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक संगठन बनाए जिसकी आवाज़ को कोई इग्नोर ना कर सके? देखिए, जब अन्याय अत्याचार सहन के पार चला जाता है तो विद्रोह होता है। अभी पार नहीं हुआ, अब पार हो चुका है। ये समाज अब धीरे धीरे पूरे विचलित और बहुत असंतोष के लहजे में आ चुका है। और इसीलिए मैंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो दिन ये सरकार ना दिखाए कि दलितों को रास्ते पर आना पड़े। जिस दिन दलित इस सरकार के खिलाफ रास्ते पर आ गया पूरा समाज, उस दिन ये सरकार के लिए बहुत भारी होगा। ये थे अमर बावरी। दिल में छटपटाहट है अपने समाज के लिए कि मजबूरी यह कि संगठन कोई ऐसा है नहीं, झारखंड में लीडर कोई ऐसा है नहीं जो पूरे दलित समुदाय को एक मंच दे पाए। लिहाजा किस्तों में पीड़ा बयां होती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। क्योंकि बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।